बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है लेट u इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर, के x जो है वो इंटीजर है एंड ज़ीरो ग्रेटर x जो है वो ज़ीरो से बड़ा है एंड लेस देन इक्वल 150, और जो है ना 150 लेस देन इक्वल मींस 150 भी उसके बीच में शामिल है और उससे छोटे भी। उसके बाद उसने दूसरी चीज़ दी है जी हमें जी में वो कह रहा है जी x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 की पावर m। अब इसमें वो कह रहा है जी x जो है ना वो 2 की पावर m का मीन है कि m जो है वो इट मीन्स ये उसकी पावर जो है ना चेंज होगी, इसलिए उसने m दे दिया है कि 2 की पावर चेंज होगी फॉर इंटीजर के लिए m एंड m जो है वो ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल के ज़ीरो भी शामिल है और ज़ीरो से बड़े भी, इक्वल का साइन भी है ना साथ के ज़ीरो भी और ज़ीरो से बड़े भी m। फिर उसके बाद लेस देन इक्वल 12 के ज़ीरो से 12 तक ज़ीरो भी शामिल है और 12 भी शामिल है इसमें। ये है जी m क्या था उसका 2 की पावर m है। अब इसको आगे मैं आपको सॉल्व करता हूँ तो आपको समझाता हूँ कि वो इसमें करना क्या है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ उसने दी है जी h में वो कह रहा है जी x सच दैट x इज़ अ स्क्वायर। x जो है ना h जो है ना वो स्क्वायर है, तो वो भी हम देखते हैं कि स्क्वायर किस चीज़ का स्क्वायर है। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि हर चीज़ का स्क्वायर है, जैसे 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4, मतलब कि उसने जो कहा ना 150 के अंदर अंदर तक की जो वैल्यूज़ है ना उसका स्क्वायर है। तो इसको भी आगे मैं आपको सॉल्व करता हूँ तो समझ आ जाएगी क्या है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उसने पार्ट 1 में उसने क्या फाइंड करने के लिए कहा, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म, के जी और एच जो है ना हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला पार्ट जो है ना वो ये कह रहा है। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में हम इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में जी और एच को, तो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी को, जी उसने हमें ये दिया है स्टेटमेंट उसकी। तो जी इज़ इक्वल टू क्या कह रहा है जी वो x सच दैट x 2 की पावर m फॉर इंटीजर्स m एंड x ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े 12 तक, ये उसको कह रहा है। तो हम 2 की पावर m मीन्स है कि एक तो उसने कहा है इंटीजर्स है, इंटीजर्स में क्या होता है 0 से लेके 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। उसने कहा है जी कि 2 है, 2 की पावर m मीन्स उसने कहा कि ज़ीरो, सबसे पहले हम लगा लेते हैं ज़ीरो। 2 की पावर ज़ीरो हो तो क्या आएगा जी, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो बेस की तो उसके इक्वल होता है जी वो 1 के। अब हम 12 तक है तो उसके बाद अब 1 लगा लेते हैं, 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 हो तो 2 1 ज़ार 2 ही होगा ये, तो वो 2 होगा। फिर अब 2 की पावर 2 लगाते हैं, 2 की पावर स्क्वायर है तो 2 2 ज़ार 4 होगा तो 4। 2 की पावर 3 लगाते हैं, अब लगाएं 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, ये 8 होगा। इसी तरह ये जो आ रहे हैं ना 1 2 4 8, इनको हमने लिखना है जी में। ये वो कह रहा है कि 2 की पावर m है, तो पहला आया जी 1, फिर आया 2, फिर आया 4, फिर आया 8। अब हमने जाना कहाँ तक है, उसने हमें कहा 12 तक, लेकिन हमने अब ऊपर एक यूनिवर्सल सेट को भी देखना है। यूनिवर्सल सेट में वो कह रहा है जी 150 तक, नीचे तो उसने हमें कह दिया कि 12 तक जा सकते हैं आप, लेकिन हमने 150 या 150 से नीचे नीचे रहना है, 150 से ऊपर नहीं जाना। अब देखना है हमें कि ये 150 कहाँ तक आता है। अब 2 की पावर 3 हमने देख लिया, अब 2 की पावर 4 पे जाते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स है ना, तो 4 पे गए तो 16 आया, तो अब हम यहाँ पे 16 लिख देते हैं। अब 5 पे जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 करें इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 और ये 5 टाइम्स, ये आया 32। कितने पे चलेंगे जी हम 5 पे। अब 6 पे जाएंगे तो ये आएगा 64। 7 पे जाएंगे तो ये आएगा 128। अब अगर हम 8 पे जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2
3 4 5 6 7 और 8, तो आता है जी 256। हमने कहाँ तक रहना है जी? 150 से नीचे नीचे। तो हम इट मीन्स के 2 की पावर 7 तक ही रहेंगे, तो ये हमारा 150 से नीचे नीचे ही होगा। तो अगर ऊपर जाते हैं 8 तक जाते हैं तो वो 256 हो जाता है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना सेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा जी वाला है टेबुलर फॉर्म। अब लिखते हैं जी एच को। एच में वो क्या कह रहा है जी? एच में वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर। एक्स जो है वो स्क्वायर है। अब किस चीज़ का स्क्वायर है? अब स्क्वायर मीन्स उसने कह दिया कि जितने भी वैल्यूज़ हैं ना, सबसे पहले तो उसने कहा इंटीजर है। इंटीजर का मीन है कि 0 1 2 3 4 इस नंबर्स में, इसमें रो में नंबर्स चल रहे हैं। तो अब उसने कहा जी हर चीज़ का स्क्वायर है। अब जैसे कि अब हम लिख देते हैं जी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 0 का लिख देते हैं आप स्क्वायर, किसी भी चीज़ का 0 से कर लेते हैं स्टार्ट, कि इंटीजर है ना, तो 0 का स्क्वायर, 0 किसी भी बेस का स्क्वायर होगा तो वो 1 ही होगा, तो 1। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसने कहा है जी कि हम 2 का स्क्वायर, इसी तरह अब हमने लगाते जाना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 2 का स्क्वायर आया 4, 3 का स्क्वायर आया 3 3 ज़ार 9, 4 का स्क्वायर आया 16, 5 का स्क्वायर आया 25, 6 का स्क्वायर आया 36। कहाँ तक जाना हमने? अभी हमने यूनिवर्सल सेट पे पढ़ा कि 150 से नीचे नीचे रहना है। अब हमने इसको आगे इसी तरह जाते रहना है। तो देखना है जी कि 150 से नीचे नीचे कहाँ पे आते हैं हम। दूसरा 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है। उसके बाद 7 है, 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 होता है, 7 7 ज़ार 49। 8 का स्क्वायर है 8 8 ज़ार 64। उसके बाद 9 है, 9 9 ज़ार 81। 10 है, 10 का स्क्वायर होता है जी, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, 100। उसके बाद 11 का स्क्वायर है, 11 मल्टीप्लाई 11 121। उसके बाद 12 है जी, 12 मल्टीप्लाई 12 144 144। तो अब 13 पे जाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169। तो हमने किस पे 150 से नीचे नीचे रहना है, तो यहाँ पे अब हम अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी हो गई जी एच की टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया जी। तो सेकंड पार्ट में वो कह रहा है जी फाइंड जी यूनियन एच। अब जी और एच की अभी हमने टेबुलर फॉर्म्स लिख ली हैं। अब उसने हमें कहा है जी इसका यूनियन निकालना है। यूनियन निकालना आपने पहले सीखा होगा कि यूनियन कैसे निकालते हैं, कि दोनों सेट्स को जो है ना आपस में मिला के लिख देते हैं, तो हमारे पास यूनियन आ जाता है। तो जी यूनियन एच है। अभी हमने टेबुलर फॉर्म में जी को भी लिख लिया और एच को भी लिख लिया, तो अब हम इनका यूनियन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जी जी यूनियन एच इज़ इक्वल टू, जी है जी, ये जी का सेट पहले लिखें 1 2 4 8 16 32 64 और 128। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। उसके बाद यूनियन, फिर है जी एच। एच के ये हमारे पास सेट आया 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। तो ये हमारा सेट पूरा हो गया। अब हमने क्या करना है, यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स को मिला के एक सेट बनाना। तो अब हम शुरू करते हैं, दोनों को मिला के एक सेट बनाना। अब ये 1 है, इसमें सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1। उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 इधर है, इधर नहीं है तो 3 छोड़ देंगे, 4 इधर है, इधर भी है 4, 5 नहीं है छोड़ देंगे, 6 नहीं है, 8 है 8 लिख देंगे, 9 इसमें है 9 लिख देंगे, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 भी नहीं, 13 14 15 16 ही है डायरेक्ट दोनों में, 16
17 नहीं है, 18 भी नहीं है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है, इधर लिख देंगे। फिर 25 के बाद बड़ा है ये 32 है, 32। फिर उसके बाद ये 36 है, 36। फिर उसके बाद है जी ये 49। उसके बाद है जी ये 64, दोनों 64 ही है। उधर है 81, फिर 100, 121, ये इधर 128 है, और लास्ट पे है जी 144। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, जी यूनियन एच हमने फाइंड कर लिया जी। तो क्लास थर्ड पार्ट में उसने कहा जी फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। अब इसमें उसने दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेने के लिए कह दिया। इंटरसेक्शन का भी हमें पता है कि यूनियन में इस तरह होता है कि दोनों सेट्स को मिला के एक सेट बनाते हैं। इसमें इंटरसेक्शन में ये होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका एक सेट बनाते हैं। मीन्स जो दोनों में मौजूद हो सिर्फ वही लिखते हैं, बाकी उसके अलावा कोई नहीं लिखते। तो ये लिख लेते हैं हम जी इंटरसेक्शन एच। जी का सेट उसी तरह ये हमारे पास जी का है जी 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। इंटरसेक्शन का साइन फिर एच है जी हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144। तो ये हमारे दोनों सेट हो गए। अब हमने इनको कॉमन निकाल के एक सेट बनाना है, जी इंटरसेक्शन एच। इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कि दोनों सेट्स में जो मौजूद है सिर्फ वो ही लिखना। 1 इधर है, इधर भी है, तो इधर लिख लेंगे 1। उसके बाद 2 इधर है, इधर नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 4 इधर है, इधर भी है, तो 4 लिख लेंगे। 8 है इधर, इधर नहीं है। 16 इधर है, इधर भी है, 16। 32 उधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 64 उधर भी है, तो 64 भी आ गया। तो बस इसके बाद ये सेट ख़त्म हो गया। तो ये हमारा इंटरसेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 3 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है जी कंसीडर द सेट P इज़ इक्वल टू, कि इसमें उसने कह दिया कि जो सेट है ना, जिसका नाम उसने P रख दिया है, उसने कहा जी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, के जो है ना सेट है वो प्राइम नंबर्स पे है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो उसने कहा जी प्राइम नंबर्स हैं, एंड उसने कहा 0 से बड़े, x जो है वो 0 से बड़ा है, और 20 भी शामिल है और 20 से छोटे, लेस दैन इक्वल 20 भी शामिल और 20 से छोटे भी। एंड अब P का उसने कह दिया कि एक तो है वो प्राइम नंबर और 0 से बड़े नंबर्स हैं उसमें, और 20 से छोटे नंबर्स। एंड Q का उसने सेट दिया x सच दैट x इज़ अ डिवीजर ऑफ 210, कि जो उसने कहा है Q का जो सेट है जी वो 210 का डिवीजर है। मीन्स 210 को हमने डिवाइड करते जाना है, जिस पे वो पूरा पूरा डिवाइड होता जाएगा उन नंबर्स का सेट है। एंड उसने कहा 0 से बड़े, और इसमें भी उसी तरह 20 और 20 से छोटे नंबर्स हैं। तो सबसे पहले इसमें दूसरे 2 पार्ट दिए हैं। इसमें उसने कहा जी फाइंड P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना, दूसरे में P यूनियन Q फाइंड करना है। अब P और Q यूनियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो है ना हमें, इसमें उसने जिस तरह ऊपर कहा था ना टेबुलर फॉर्म में लिखें, इसमें उसने वो काम तो नहीं कहा, लेकिन हमें वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि P और Q के यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने के हमें सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको टेबुलर फॉर्म में लेकर ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ना इसको टेबुलर फॉर्म में लेके जाते हैं, उसके बाद जो है ना हम P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में लेके जाते सबसे पहले P का सेट लिख लेते हैं, P इज़ इक्वल टू, P में वो कह रहा है जी x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर, एंड कि वो प्राइम नंबर है, और कहाँ से है? 0 से बड़े हैं और 20 और 20 से छोटे छोटे हैं। तो प्राइम नंबर्स हमें पता है कौन से होते हैं जी, वो थे जी जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं, जैसे 2 है, 3 है, ये भी सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, 5 भी सिर्फ अपने ही टेबल पे जाता है। उसके बाद 7, 11, 13,
17 और 19। तो ये हमारा सेट क्लोज हो गया 19 पे। क्यों? उसने कहा था 20 शामिल हो गया, 20 से छोटे, तो 20 तो होता नहीं, तो 19 तक ही हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा पी का जो है ना वो टेबुलर फॉर्म में हमने लिख लिया, पी का सेट हमारे पास आ गया। अब दूसरा हमने निकालना है जी क्यू का। क्यू में वो क्या कह रहा है? उसने कहा जी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवीजन ऑफ 210, कि 210 की डिवीजन है किस 0 से बड़े और 20 से छोटे, 20 और 20 से छोटे उसी तरह। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने जो है ना 210 को है ना जो डिवाइड करना शुरू करना है और देखना है कि वो किस किस पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। कैलकुलेटर पकड़े, 210 को सबसे पहले डिवाइड करें 1 पे, 210 ही आएगा। मीन्स 210 1 से डिवाइड हो जाता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे सेट में। उसके बाद 210 को डिवाइड करें 2 से, तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 105 आता है, तो फिर हम 2 पे लिख लें, 2 भी लिख लेंगे। मीन्स 2 से भी 210 डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 3 को लिखेंगे, 210 डिवाइडेड बाय 3, 70, इस पे भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो तीसरा आ गया जी हमारे पास 3। उसके बाद 210 को 4 पे डिवाइड करें, 210 डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखिए इस पे ये डिवाइड नहीं हुआ, उसका पॉइंट आंसर है डेसिमल में आ गया, पॉइंट में आ गया, तो इसको नहीं हम लिखेंगे। मीन्स 210 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। आगे चलेंगे, 210 डिवाइडेड बाय 5, 42 आया, पूरा हो जाता है डिवाइड, तो इस पे 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद 6, 35 आया, इस पे भी पूरा हो जाता है, तो 6 भी लिख देंगे। उसके बाद 210 डिवाइडेड बाय 7, 30, इस पे भी पूरा पूरा चला गया, तो 7 भी लिख देंगे। उसके बाद 210 डिवाइडेड बाय 8, पॉइंट में आ गया आंसर, ये नहीं लिखा जाएगा। 210 डिवाइडेड बाय 9, ये भी पॉइंट में आ गया, ये भी नहीं लिखा जाएगा। 210 डिवाइडेड बाय 10, तो ये पूरा पूरा चला गया, तो मीन्स 10 पे जाता है, तो 10 को लिख लेंगे। उसके बाद 210 डिवाइडेड बाय 11, पॉइंट में आ गया, नहीं लिखेंगे। 12 पॉइंट में है, 13 पॉइंट में है, 14 भी पॉइंट में है। ये 210 डिवाइडेड बाय 14, ये इस पे पूरा पूरा जा रहा है, तो मीन्स 14 भी लिखेंगे हम इधर 14। अब उसके बाद है जी 210 डिवाइडेड बाय 15, 14 आ रहा है इस पे, तो 15 पे भी ये पूरा पूरा जा रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा यहाँ तक पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। अब इस पे 16 पे जाके देखते हैं, 210 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि उसने 20 का कहा है ना, तो इस पे नहीं हो रहा, पॉइंट में है। 210 डिवाइडेड बाय 17, इस पे भी नहीं हो रहा। 210 डिवाइडेड बाय 18, इस पे भी नहीं हो रहा। 210 डिवाइडेड बाय 19, इस पे भी नहीं गया। 210 डिवाइडेड बाय 20, इस पे भी नहीं गया, पॉइंट में आ गया। इट मीन्स हमारा जो आखिरी है ना सेट का, वो 15 ही है, तो यहाँ पे हम सेट को क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास पी भी आ गया और क्यू भी आ गया। तो अब हम इसका जो है ना इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन क्यू। पी का सेट है जी हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इंटरसेक्शन का साइन फिर है जी क्यू। क्यू का है जी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं जी, हम दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जस्ट उनको लिखा जाता है। 2 इसमें है, इसमें भी है, तो लिख देंगे। उसके बाद 3 इसमें है, इसमें भी है, तो उसको भी लिख देंगे। 5 है दोनों में, लिखा जाएगा। 7 भी है दोनों में, वो भी लिखा जाएगा। 11 इसमें है, इधर नहीं है, उसको छोड़ दें। 13 इधर है, इधर नहीं है। 17 इधर भी नहीं है और 19 इधर भी नहीं है। तो जस्ट ये हमारे पास 2, 3, 5 साइमन आया, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया जी, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो इसके बाद दूसरा उसने हमें क्या कहा थी, सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या है जी, क्या फाइंड करना है, पी यूनियन क्यू। तो सेकंड पार्ट में पी यूनियन क्यू फाइंड करते हैं, पी यूनियन क्यू। तो यूनियन में हम क्या करते हैं,
दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स को मिला के लिख देते हैं उनके एलिमेंट्स को। P यूनियन Q इज़ इक्वल टू, P का सेट है जी, यही है 2 3 5 7 11 13 17 और 19। उसके बाद यूनियन Q है जी 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। तो ये हमने दोनों सेट्स लिख लिए। यूनियन में हम दोनों को मिला के लिख देंगे। 1 इधर है, इधर लिखेंगे 1 2 3 4 नहीं है दोनों में, ठीक है 5 है 5 लिख देंगे, 6 उसमें है तो 6 भी लिख देंगे, 7 है, 8 नहीं है छोड़ देंगे, 9 नहीं है, 10 है, 11 है, 12 नहीं है दोनों में, 13 है तो इधर 13 लिख देंगे, इसमें 14 है तो इधर 14 लिख देंगे, 15 है तो 15, 16 नहीं है, 17 है तो 17 और उसके बाद ये लास्ट वाला 19। तो ये हमारे पास P यूनियन Q भी आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट।